नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले भर में स्वामी विवेकानंद जयंती का शानदार एहतमाम। न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़्क़दा तक़रीब में जिला कलेक्टर मेहमान खुसूसी। तक़रीरी मुकाबले में इनाम अव्वल हासिल करने वाली मदीहा मरियम को उन्होंने इनाम से नवाजा। कामारेड्डी में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात, पर्चा नामजदगी दाखिल किए जा रही। कामारेड्डी जिला कलेक्टर और ZP चेयरमैन ने लिया जायजा। 14 जनवरी को संक्रांति त्यौहार सदरम कैंप मुनक़्क़िद नहीं होगा। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट का बयान। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद मुआज़रीन 21 जनवरी को रुजू हों। SB मोइन का साने इर्तिहाल। वो गुज़िश्ता 8 माह से अदालत का शिकार थे। उनकी नमाज जनाजा कल 13 जनवरी को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कचिया में अदा होगी और तदफीन खदीम खबरस्तान में। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला कलेक्टर ने अचानक ही बोधन डिवीज़न के मुख्तलिफ इंतखाबी मराकज़ का जायजा लिया, पर्चा नामजदगी के अतकाल की सूरत हाल का मुशाहिदा किया और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने ओहदेदारों और मुलाजमीन को चौकस हो जाने की हिदायत दी। आरमूर डिवीज़न के बाद अब दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए बोधन डिवीज़न में पर्चा जात नामजदगी कबूल किए जा रहे हैं। बोधन डिवीज़न में जुमला 9 मुकामात पर सेंटर्स कायम किए गए जहां ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। आज जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अचानक दौरा करते हुए नॉमिनेशन मराकज़ का जायजा लिया और साथ ही पोलिंग स्टेशनों से मुताल्लिक़ रिकॉर्डों की भी तनक़ीद की। उन्होंने हिदायत दी कि पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने तमाम ओहदेदारान व मुलाजिमीन सरगर्म हो जाएं और चौकसी से अपने फ़राइज़ अदा करें। పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన నామినేషన్ స్వీకరణ ప్రక్రియ ప్రత్యక్షంగా క్షేత్రస్థాయిలో చూసేందుకు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న సదుపాయాలు సంతృప్తికరంగానే ఉన్నాయి. అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో నామినేషన్ల స్వీకరణ, దాని తర్వాత స్కానింగ్ మరియు అప్లోడింగ్ కంప్యూటర్లో చేయడం అనే ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నది. వారందరూ కూడా సక్రమంగానే పనిచేస్తున్నారు. అదేవిధంగా కొత్తగా ఏర్పాటైన గ్రామ పంచాయతీల్లో అన్ని పంచాయతీల్లో కూడా పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఎక్కడైతే ఏర్పాటు చేస్తున్నారో వాటిలో అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయా లేదని ప్రత్యక్షంగా ఎంపీడీఓస్ తర్వాత ఆర్డీఓస్ చేసినా కానీ కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలో ప్రత్యక్షంగా పరిశీలన చేయాలని మేము ఈరోజు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు వచ్చినాము. దాంట్లో భాగంగానే ఎడపల్లి మండలం, ఇతర మండలాల్లో బోధన్ డివిజన్లో కొన్ని గ్రామాలను పరిశీలించడం జరుగుతుంది. దీని తర్వాత కూడా అదే కాకుండా ఎన్నికలు, గ్రామ పంచాయతీలో ఎన్నికలు సజావుగా, నిష్పక్షపాతంగా, నిర్భయంగా, ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లోను కాకుండా ప్రజలందరికీ, ఓటర్లందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోండి. అదేవిధంగా సదుపాయాలన్నీ కూడా ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో, ప్రతి గ్రామంలో, కొత్తగా ఏర్పాటైన పంచాయతీల్లో కలిపి అన్ని చోట్ల చేయడం జరుగుతుంది. అవన్నీ కూడా సంతృప్తికరంగా। ब्लूमिंग बर्ड स्कूल जमात नहुम की तालिबा मदीहा मरियम को तकरीरी मुकाबले में इनाम अव्वल। जिला कलेक्टर ने इस कम सिन तालिबा को इनाम से सरफराज किया। ये मुकाबले स्वामी विवेकानंद के नाम से मौसूम थे। जिला कलेक्टर ने तालिबा की सताइश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाल ही में शहर में स्वामी विवेकानंद सोसाइटी द्वारका नगर की जानिब से तकरीरी व तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें कम उम्र मुस्लिम तालिबा मदीहा मरियम ने हिस्सा लिया और इनाम अव्वल हासिल किया। गंगस्तान में वाक़े ब्लूमिंग बर्ड स्कूल की 9th क्लास की तालिबा मदीहा मरियम बिनते मोहम्मद अब्दुल मजीद हाल मुक़ीम सऊदी अरबिया ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया और इनाम अव्वल के मुस्तहिक़ करार पाई। आज राजीव गांधी ऑडिटोरियम से मुतासिल न्यू अम्बेडकर भवन में इनामी तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मदीहा मरियम को इनाम अव्वल हवाले किया। इनाम अव्वल में 5000 रुपये नकद और एक मेमेंटो के अलावा कुछ अहम किताबें शामिल थी। जिला कलेक्टर ने इस होनहार तालिबा को इस इनाम अव्वल से सरफराज किया। उन्होंने इस तालिबा की सताइश की और मुस्तकबिल में भी इसी तरह का मुजाहरा करते हुए
वालिदैन और असातिज़ा के नाम को रोशन करने की तलक़ीन की और साथ ही नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मदीहा मरियम तेलंगाना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल खवी और ईदगाह कमेटी के ओहदेदार अब्दुल हई राहिल की भांजी है। इस इनाम के हुसूल पर कई अफराद ने इस कम उम्र तालिबा को मुबारकबाद दी और दुआओं से नवाजा। అనైతికత ఉండకూడదు, మీరు చేసే పనిలో నిబద్ధత ఉండాలి. ఇటువంటి ఎన్నో కొటేషన్స్, సూక్తులు, ప్రవచనాలు అప్పుడు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకము, ఇప్పుడు అంతే, ముందు రాబోయే తరాలకు కూడా అంతే స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండబోతున్నాయి. అప్పుడు పార్లమెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ రిలీజియన్స్ చికాగోలో 1893 125th ఇయర్ ఇప్పుడు మనం జరుపుకున్నాం కూడా, అది కంటిన్యూ కూడా అవుతుంది. తక్కువ సమయంలోనే ఎంతో మహోన్నతమైన సంస్కృతి గురించి అంతే మహోన్నతంగా వారు వ్యక్తీకరించి అక్కడ ఉన్న అందరి వ్యక్తులు వారి మనలో చూడబడమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికి కూడా మనకు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది. ఆ స్పీచ్ విన్నా కానీ చదివినా కానీ మనం ఇప్పుడు కూడా అంతే స్ఫూర్తి పొందుతున్నాం. అంటే ప్రపంచంలో, ఆధునిక ప్రపంచంలో పాశ్చాత్య దేశాలకు సంబోధన అనేది అంటే సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్, సాధారణంగా लेडीज एंड जेंटलमैन संबोधन। कामारेड्डी में ग्राम पंचायतों के दूसरे मरहले के लिए पर्चाजात नामजदगियों का अदखाल, मुख्तलिफ मुकामात पर सेंटर्स का क़याम। जिला कलेक्टर और जिला परिषद चेयरमैन ने जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि 526 ग्राम पंचायतों के 4642 वार्डों के इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। कामारेड्डी जिले में भी दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी हासिल किए जा रही हैं। कामारेड्डी में दूसरे मरहले में निज़ाम सागर मंडल के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। यहाँ पर पर्चाजात नामजदगी हासिल करने के लिए सेंटर कायम किया गया। इसके अलावा दीगर मुकामात पर भी सेंटर्स कायम किए गए। उन सेंटरों का आज कामारेड्डी जिला कलेक्टर सत्यनारायण और जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू ने जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर और चेयरमैन ने नॉमिनेशन सेंटर्स के अलावा रिकॉर्ड्स और रजिस्टरों की तनक़ीद की। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला कामारेड्डी में जुमला 526 ग्राम पंचायत है और जुमला 4642 वार्ड हैं, जिनके इंतखाबात 3 मरहलों में अंजाम पाएंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इंतखाबात और काउंटिंग के मौके पर अमन व अमान की बहाली और नुक्से अमन की कोशिशों के सीधे बाप के लिए सख्त सियानती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने अमला चौकस रहे। उन्होंने कहा कि हर हाल में पुरसुकून इंतखाबात और राय शुमारी को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम पुरसुकून अंदाज में राय दही में हिस्सा ले सके। उन्होंने इंतबादिया के लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों और मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मवेशियों के टीका अंदोजी कैंप का हैवानात डॉक्टर बलीग अहमद ने अचानक जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इस टीके की अहमियत के ताल्लुक से अवामी शौर बेदारी की और बताया कि ये एक टीका 3 मुख्तलिफ किस्म के जरासीम को हलाक कर देता है। आरमूर मंडल के मौजा गालीकुंटू में मवेशियों की टीका अंदोजी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मरकज़ का हैवानात के डॉक्टर बलीग अहमद ने अचानक दौरा किया और तनक़ीद की। उन्होंने कैंप के ज़िम्मेदारान से टीकों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और किस जानवर को कितनी मिक़दार में टीका दिया जा रहा है और साथ ही बताया कि दरअसल कितनी मिक़दार में टीका दिया जाना चाहिए। डॉक्टर बलीग अहमद ने इस मौके पर आवाम को बताया कि उन टीकों की अहमियत क्या है और उससे जानवर किस हद तक महफूज हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि मवेशियों पर हमला करने वाले 3 जरासीम का ये टीका खात्मा करता है। మనకు చాలా బెనిఫిట్స్ జరుగుతాయి. గాలి రోగం వస్తే పశువులు బాగా దెబ్బతింటాయి, చూరుంటే తీసుకుపోతాయి. ఎద్దులు మంచి ఎద్దులు జత ఉంటాయి. అవి ఈ వ్యాధి వల్ల డెక్కలో పుండ్లు అయి మల్లెలు తయారై పనికి రాకుండా అయిపోతాయి. ఇది మనం చేసేది 17వ రౌండ్. అంటే గత 7 సంవత్సరం నుంచి మనం ఈ టీకాలు చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దగ్గర ఈ వ్యాధి మన జిల్లా కాదు మన రాష్ట్రంకి వెళ్ళి పోయినట్టే. దీంట్లో అందరూ సహకారం చేయాలని మా ఒక మనవి. రెండవది, మన జిల్లాలో 82 పశు వైద్యశాలలు ఉన్నాయి. దీంట్లో వెటర్నరీ హాస్పిటల్స్, ప్రైమరీ వెటర్నరీ సెంటర్స్, సబ్ సెంటర్స్. అయితే మెయిన్గా ప్రైమరీ వెటర్నరీ సెంటర్స్ 19. यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। डिजाइनर साड़ीज,
खड़ा दुपट्टा, डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर घाघरा चोली, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Diwandori, Patragati. वक्फे के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिले भर में स्वामी विवेकानंद जयंती का धूमधाम से इंतजाम। मुख्तलिफ मज़ाजात में नौजवानों ने यौम पैदाइश तकरीब मनाई और रैली निकाली और उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। जिले भर में स्वामी विवेकानंद जयंती तकरीब इंतहाई धूमधाम से मनाई गई। मुख्तलिफ सियासी, समाजी व फलाही और तालीमी तंजीमों ने विवेकानंद स्वामी की 156वीं यौम पैदाइश तकारीब का एहतमाम किया। एड़पल्ली मंडल के मौजा मंगलपाट चौराहे पर स्वामी की जयंती तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकामी नौजवानों ने रैली निकाली और स्वामी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनकी शख्सियत को नाकाबिल फरामोश और काबिल तकलीद बताया। इंदलवाई मंडल के मौजाजात एल्लारेड्डीपल्ली के मुकामी अफराद ने जयंती तकरीब का एहतमाम किया। इसके अलावा भीमगल, बाबापुर, गोनकोपला, मुचकूर व दीगर मौजाजात में भी जयंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई। एसबी के एएसआई मोहम्मद मोइन का साने इर्तिहाल। वो 12 जनवरी को दोपहर के वक्त इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 8 माह से वो अलालत का शिकार थे। 13 जनवरी को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कचिया में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन खदीब कब्रस्तान में अमल में आएगी। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है। एएसआई मोहम्मद मोइनुद्दीन स्पेशल ब्रांच का तवील अलालत के बाद आज दोपहर के करीब इंतकाल हो गया। एएसआई मोहम्मद मोइनुद्दीन निज़ामाबाद शहर के मारूफ पुलिस मुलाजिम थे। उनको एसबी मोइन के नाम से जाना जाता था। गुज़िश्ता रमज़ान में अचानक रात में नींद की हालत में उनके दिमाग पर फालिज का हमला हुआ और दिमाग में खून जाम हो जाने की शिकायत लाक हुई। इसके अलावा उनके जिस्म के दूसरे आज़ा भी मफलूज हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिलफौर मौत को शिकस्त दे दी थी और गुज़िश्ता 8 माह से वो बिस्तर पर पड़े अपने मर्ज से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज वो अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। डॉक्टरों ने उनके मर्ज को ब्रेन हेमरेज बताया था, लेकिन बतदरीज उनको इफाका होता महसूस हो रहा था, मगर आज अचानक ही वो इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कल यानी 13 जनवरी को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कचिया में अदा की जाएगी और तदफीन खदीम कब्रस्तान अक़बे मस्जिद कचिया में अमल में आएगी। उनके पसमानदगान में अहलिया के अलावा फर्जंद भी शामिल है। सिंगापुर और न्यू दिल्ली के 2 रुकनी वफ्द का दौरा सरकारी दवाखाना, ताम की सहूलत, अद्वियात की फराहमी, वार्डों की सूरत हाल और अमले से मुताल्लिक़ तफसीली जायजा लिया और दवाखाना सुपरिटेंडेंट से शौर बेदारी मुहिम चलाने की ख्वाहिश की। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में मरीजों में तकसीम किए जाने के नज़्म का न्यू दिल्ली के रहने वाले राहुल और सिंगापुर से आए हुए गारविल ने जायजा लिया। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में MP कविता की जानिब से दोपहर के खाने का नज़्म मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए किया जाता है। इस खाने के नज़्म के अलावा सरकारी दवाखाने की जानिब से भी सरबराह किए जाने वाले खाने के नज़्म का भी इस वफ्द ने जायजा लिया और साथ ही तमाम वार्डों का मुआयना किया और सरबराह की जाने वाली अद्वियात और अमले के ताल्लुक़ से भी दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामलू से मालूमात हासिल की। इस वफ्द ने मरीजों से भी गुफ्तगू की और उनको हासिल होने वाली सहूलतों से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया और इलाज की सूरत हाल से भी मालूमात हासिल की। वफ्द ने बताया कि एनीमिया मर्ज फैल रहा है, इस ताल्लुक़ से अवाम को बाशऊर किया जाए। वफ्द ने बताया कि इस शौर बेदारी मुहिम में तेलंगाना जागृति ताउन के लिए तैयार रहे, लिहाजा इसका ताउन हासिल करते हुए अवाम को इस मर्ज के ताल्लुक़ से बाशऊर किया जाए।
बांसवाड़ा में एक मकान पर पुलिस ने धावा किया और नकली घी तैयार करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया। एक इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की और यहां से 130 किलो नकली घी भी बरामद किया गया और साथ ही नकली घी तैयारी में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया को भी जब्त किया गया। बांसवाड़ा मंडल मुस्तकिर की संगमेश्वर कॉलोनी की एक मकान में नकली मिलावटी घी की तैयारी की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने धावा मारा और नकली घी तैयार करते हुए चंद अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यहां नकली घी की तैयारी में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया को भी बरामद करते हुए जब्त कर लिया। गिरफ्तार होने वालों की शिनाख्त शंकर, राजू, सिद्धैया और बदावत राजू की हैसियत से की गई, जबकि मजीद दीगर अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस मकान से 130 किलो नकली घी भी बरामद किया गया। पुलिस ने खातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कहा कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। नकली या मिलावटी घी की तैयारी खिलाफ कानून है और ऐसे कामों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्षुंटुन्न मुड़ावत शंकर, मुड़ावत राजू, केतावत राजू, मेगावत सेकिया, లింగ్యా ఇలా 5 వ్యక్తులు కల్తీ నెయ్యి తయారు చేస్తారు. రాజా ఫామ్ ఆయిల్ రుచి డాల్డా మరి నెయ్యి మడ్డి కలిపి మిక్స్ చేసి ఈ గ్రామాలలో బాన్స్వాడ పట్టణంలో కల్తీ నెయ్యి తయారు చేసి ఆరోగ్యం చిన్నపిల్లలు కానీ తింటే దీన్ని అనారోగ్యం పాలవుతారు. వీళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటాము. కేసు నమోదు చేసి వీళ్ళ పైన కఠిన చర్య తీసుకుంటాం. 130 కేజీలు హైదరాబాద్ ఆర్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ గ్రామాలకు వచ్చి గత 2 నెలల నుంచి ఇక్కడ ఈ దందా చేస్తారు. నమ్మదైన సమాచారం ప్రకారం వీళ్ళందరినీ కస్టల్ మా सीए గారు संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र 14 जनवरी को सदरम कैंप मनसूख। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट रामलू का बयान। उन्होंने माजरीन से ख्वाहिश की कि वो 21 जनवरी को सदरम कैंप से रुजू होकर अपना चेकअप करवा लें। हर पीर को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में सदरम कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस कैंप में रुजू होने वाले माजरीन का चेकअप करने के बाद डॉक्टर माजूरी के तनासुब का सर्टिफिकेट जारी करते हैं और यह सर्टिफिकेट माजरीन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। वजीफ़े व दीगर हुकूमती मराद और सहूलतों के हुसूल का दारोमदार इसी सर्टिफिकेट पर होता है, लिहाजा यह सर्टिफिकेट माजरीन के लिए इंतहाई बामकसद होता है। इस पीर को 14 जनवरी है और इस दिन संक्रांति त्यौहार है, लिहाजा उस दिन इस सदरम कैंप को मनसूख कर दिया गया है। दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामलू ने बताया कि संक्रांति त्यौहार की वजह से 14 जनवरी को सदरम कैंप मुनाकिद नहीं किया जाएगा, बल्कि अब 21 जनवरी को ही इस कैंप का इनेकाद अमल में आएगा। उन्होंने माजरीन से ख्वाहिश की कि वो 21 जनवरी को ही నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నిర్వహించే సదరన్ క్యాంపు ఈ సోమవారం అంటే 14 జనవరి 2019లో నిర్వహించే క్యాంపు అది ఈ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా వాయిదా పడింది. అయితే మళ్ళీ సోమవారం అంటే 21 జనవరి 2019లో తిరిగి అది యథావిధిగా నిర్వహించబడుతుంది. కాబట్టి నిజామాబాద్ ప్రజలు, నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందినటువంటి ప్రజలు అంటే దివ్యాంగులు ఇది గమనించగలని మనవి చేస్తున్నాను. इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। जिले भर में स्वामी विवेकानंद जयंती का शानदार एहतमाम। न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किदा तकरीब में जिला कलेक्टर मेहमान खुसूसी। तकरीरी मुकाबले में इनाम अव्वल हासिल करने वाली मदीहा मरियम को उन्होंने इनाम से नवाजा। कामारेड्डी में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात, पर्चा नामजदगी दाखिल किए जा रही। कामारेड्डी जिला कलेक्टर और ZP चेयरमैन ने लिया जायजा। 14 जनवरी को संक्रांति त्यौहार, सदरम कैंप मुनक्किद नहीं होगा। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट का बयान। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद मुआजरीन 21 जनवरी को रुजू हों। SB मोइन का साने इर्तिहाल। वो गुज़िश्ता 8 माह से अलालत का शिकार थे। उनकी नमाज जनाजा कल 13 जनवरी को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कचिया में अदा होगी और तदफीन खदीम खबरस्तान में। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।